विक्रमादित्य एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में बहादुरी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उनकी कहानियां सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानियों में कितनी गहराई और रहस्य छिपे हुए हैं? चलिए, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो आपको रोमांचित कर देगी। उनकी बहादुरी और बुद्धि तो मशहूर है। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक वीर योद्धा की छवि उभरती है। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। चलो, उनकी एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। यह कहानी न केवल उनकी बहादुरी की है, बल्कि उनके अद्वितीय साहस और धैर्य की भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक सच्चा राजा अपने राज्य और प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उज्जैन के दयालु राजा विक्रमादित्य अपनी हिम्मत और दरिया दिली के लिए जाने जाते थे। उज्जैन, जो उस समय का एक प्रमुख नगर था, विक्रमादित्य के शासनकाल में समृद्धि और शांति का प्रतीक था। विक्रमादित्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी उनके पास एक लकड़ी का घोड़ा लेकर आया। यह आदमी बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी था। उसके पास एक लकड़ी का घोड़ा था जो देखने में साधारण था, लेकिन उसकी विशेषताएं असाधारण थीं। उसने दावा किया कि इसे ना खाने की जरूरत, ना पानी की, और ये कहीं भी जा सकता है। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। विक्रमादित्य ने भी इस घोड़े को देखकर अपनी उत्सुकता को नहीं छिपा सके। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए भी विक्रमादित्य ने उसे 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन उनके मन में एक संदेह भी था कि कहीं यह आदमी धोखेबाज तो नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी प्रजा के हित में इस घोड़े को खरीदने का निर्णय लिया। उस आदमी ने चेतावनी दी, इस घोड़े को कभी मत मारना। यह चेतावनी सुनकर विक्रमादित्य और उनके दरबारियों के मन में और भी अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। लेकिन विक्रमादित्य ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और घोड़े को अपने महल में ले आए। चेतावनी को अनदेखा करते हुए उत्सुकता से विक्रमादित्य ने घोड़े को मार दिया। उन्होंने घोड़े को मार दिया और तभी एक अद्भुत घटना घटी। घोड़ा आसमान में उड़ गया और उसे समुद्र के पार एक घने डरावने जंगल में छोड़ गया। विक्रमादित्य ने अपने साहस को बनाए रखा और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। कई दिन भटकने के बाद उसे एक गुफा मिली, जिसकी रखवाली एक बंदर और 2 कुएं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस गुफा में जरूर कुछ खास है और उन्होंने गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। दूर से देखते हुए उसने देखा कि एक जादूगर उस बंदर को कुओं के पानी से एक खूबसूरत स्त्री में बदल देता है। यह जादूगर बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। विक्रमादित्य ने भी उसी पानी का छिड़काव उस स्त्री पर किया, जिससे उसका मानव रूप वापस आ गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस स्त्री से उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि वह राजकुमारी पुष्पवती है, जिसे उस जादूगर ने श्राप दिया था। उसने विक्रमादित्य को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उनसे मदद की गुहार लगाई। गुस्से में जादूगर ने राक्षसों की सेना बुलाई। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। राक्षसों की सेना विक्रमादित्य और राजकुमारी पर हमला करने के लिए तैयार थी। विक्रमादित्य ने बेमिसाल बहादुरी से उन सभी को हरा दिया। यह लड़ाई बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से सभी राक्षसों को परास्त कर दिया। यहां तक कि जादूगर का जादू भी उनके और उनके साथी बेताल के सामने बेअसर था। विक्रमादित्य और बेताल ने मिलकर जादूगर के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। जादूगर ने दया की भीख मांगी और उसे पाताल लोक भेज दिया गया। अंत में जादूगर ने विक्रमादित्य से दया की भीख मांगी। विक्रमादित्य ने उसे माफ कर दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। विक्रमादित्य पुष्पवती के साथ उज्जैन लौट आए। उनकी गाथा और भी गहरी होती गई। उनकी इस बहादुरी और साहस की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उनकी वीरता और न्याय की कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं, जो युगों से
वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रकाश स्तंभ बनी हुई है। विक्रमादित्य का नाम हमेशा वीरता और न्याय का प्रतीक रहेगा।